गलवान का इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि लद्दाख का यह हिस्सा कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा। 100 किलोमीटर की गलवान नदी और उसके आसपास की खूबसूरत घाटी की खोज एक भारतीय ने की, लेकिन चीन में लाल सल्तनत के कायम होने के बाद कम्युनिस्ट सरकारों की गिद्ध दृष्टि गलवान पर पड़ गई। ये चीन के विस्तारवादी इरादों के रास्ते में था, इसलिए जब भी मौका मिला चीन ने गलवान पर वक्त वक्त पर दावा किया और उसकी भारत के साथ तनातनी भी हुई। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए लक्ष्मण रेखा, बॉर्डर डिमांड्स ब्लड। बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां, धरती की गहराइयों को नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, शीशे की मानिंद आब वाली झीलें, नदियां आस्था और आध्यात्म की 2000 साल की विरासत को मासूमियत से दिल में समेटे ये हिंदुस्तान का मस्तक लद्दाख है। इतिहास को किताबों से निकालकर साक्षात शब्दों की शक्ल में जहां करिश्माई कुदरत का अक्स नजर आता है, हिंद का वो मस्तक लद्दाख कहलाता है। हिंदुस्तान की इसी सरजमी का एक हिस्सा है गलवान घाटी। जिसके जर्रे जर्रे पर चीन की साजिशों ने लहू के निशान चस्पा कर दिए। इसलिए गलवान घाटी का इतिहास भूगोल जानना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ। कि चीन गलवान घाटी में ही साजिश क्यों करता है? गलवान घाटी में चीन की गिद्ध दृष्टि की वजह क्या है? गलवान घाटी हमारे देश के लिए कितनी अहम है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि गलवान घाटी का हमारे देश के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना होगा कि गलवान घाटी है कहां पर। लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भूगोल के हिसाब से हिमालय और काराकोरम की चोटियों के बीच बसे इस हिस्से पर हमेशा से चीन की लालची नजर टिकी रही है। गलवान घाटी के पश्चिमी इलाके पर 1956 से चीन अपने कब्जे का दावा करता आ रहा है, जबकि ये हमारी जमीन है। गलवान घाटी की रणनीतिक अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका इतिहास जानना होगा। इस खूबसूरत घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। साल 1878 में पैदा हुआ गुलाम महज 14 साल की उम्र में ही घर से निकल पड़ा। नई जगहों को खोजने के जुनून की वजह से वो अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बन गया। हालांकि लद्दाख के इलाके अंग्रेजों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। 1899 में गुलाम रसूल ने लेह से ट्रैकिंग शुरू की, जिसके बाद वो लद्दाख के आसपास गलवान घाटी और गलवान नदी समेत कई नए इलाकों तक पहुंचा। गुलाम रसूल गलवान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था,
लेकिन लंबे वक्त तक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ रहते हुए गुलाम रसूल गलवान ने कई भाषाएं सीख ली। गलवान घाटी की खोज की कहानी गुलाम रसूल ने अपनी किताब सर्वेंट ऑफ साहिब्स में लिखी। इस किताब के एक चैप्टर द फाइट ऑफ चाइनीज में 20वीं सदी के दौरान हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत और चीन की सल्तनत की सरहद के बारे में भी लिखा गया है। गुलाम रसूल ने गलवान घाटी की खोज के वक्त शायद ही सोचा होगा कि लद्दाख का यह कोना कभी चीन की साजिशों का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। बीते 6 दशक से चीन गलवान घाटी को अपने युद्धोन्माद वाले पाप का भागीदार बनाता आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।